इनसे देखते हैं फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट में वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं। सबसे पहले क्या आपने सेल करी है एसेट्स की इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो जो भी आपने एसेट्स खरीदी है लॉन्ग टर्म मतलब बेची है, उनकी वजह से पैसा आया होगा तो प्लस करके ध्यान रखना। ये बेची खरीदी हुई किसमें होगी हमेशा, और कैश में। कैश मतलब आपने पेमेंट लेकर उसको करा होगा कैश कंसिडरेशन में। अगर आप परचेज करते हो एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वजह से पैसा जाता है तो उसको क्या कर दिया माइनस। बाकी आपने रेंट रिसीव किया क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी उससे आपको इनकम भी हो रही है, रेंट मिलना या आपके पास पैसा आएगा, इंटरेस्ट मिलना पैसा आएगा, डिविडेंड मिलना पैसा आएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी इसकी वजह से ही पैसा आया होगा आपके पास। बाकी दो आइटम आपको बोलते हैं, मतलब एक आइटम करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स आपके पास जो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होती है, अगर ये बढ़ती है तो इसका सेंस आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया होगा, और दिया होगा तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो इसलिए इंक्रीज होने का मतलब पैसे का जाना होगा तो आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपके पास डिक्रीज होता है मतलब आपके पास वो पैसा वापस आ गया होगा, तो पैसा वापस आया तो उसको हमने प्लस कर दिया इनफ्लो की कैटेगरी में डाल के। वैसे सारी एसेट्स में कवर कर दी, लेकिन फिर भी इंटेंजिबल एसेट्स का ध्यान रखना, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट अगर ये बेसिकली कम होती है तो उन्हें बोलते हैं राइट ऑफ करना या उनको अमोर्टाइज करना। लेकिन जब ये बढ़ती है तो इसका सेंस ये होता है कि आपने बढ़ी है तो आपने इसको खरीदा होगा तो आपकी जब से पैसा गया होगा तो आप इसे क्या करोगे माइनस करोगे। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल आता है। पॉजिटिव आ रहा है तो इनफ्लो हुआ होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको यूज बोलते हैं, ये पैसा आपने यूज कर दिया होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना सकते हो फॉर्मेट वाइज। बाकी इसमें भी एसेट्स को खरीदना बेचना होता है तो उसके लिए अकाउंट बनते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।